आज सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल है। रक्षाबंधन का त्योहार जो है, 4 साल हुए रंगोली की शादी को। हर बार ऐसी ही रौनक रहती है, लेकिन रंगोली का मन हर बार की तरह इस बार भी उदास ही है। खीर पूड़ी की महक सारे घर में पसरी हुई है। पति राहुल के तो जैसे पांव ही जमी पर नहीं पड़ रहे। दोनों बहनें आ रही हैं राखी बांधने। ससुर जी भी बहुत खुश हैं बुआ के आने से। वे तो 2 दिन पहले ही आ गई थीं। रंगोली को आज अपने भैया की बहुत याद आ रही है। पिता को तो उसने कभी देखा नहीं। बड़े भैया और भाभी ही सब कुछ थे उसके लिए। वे नहीं चाहते थे कि रंगोली राहुल से शादी करे, लेकिन उसने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, भैया भी मान जाएंगे। लेकिन भैया ने तो शादी के बाद उससे मुंह ही मोड़ लिया था। पीहर की गलियां उसे बहुत याद आती थीं। बमुश्किल उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। भैया का बेटा और बेटी दोनों कनाडा में पढ़ रहे थे। अकेलापन तो भैया को भी सताता होगा, रंगोली यही सोच रही थी। कुछ ही देर में रंगोली की दोनों नंदें वहां पहुंच गई थीं। दोनों जीजाजी और बच्चे भी थे। उनके आते ही घर में रौनक छा गई थी। रंगोली की आंखों के सामने अतीत के चलचित्र घूम रहे थे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो अपने भैया से राखी के दिन अपना पसंदीदा उपहार लेती थी। भैया उसके लिए एक नहीं कई कई उपहार लाते थे और वो अपनी किस्मत पर फूली नहीं समाती थी। भाभी की भी लाडली थी वो, अपनी बेटी की तरह चाहा था भाभी ने उसे। उसे याद आ रहा था कि एक बार जब बचपन में वो साइकिल से गिरकर चोटिल हो गई थी और पाँव में चोट के कारण चल नहीं पा रही थी, तो भैया उसे अपनी गोद में उठाकर हर जगह ले जाते थे। भैया ने हर ख्वाहिश पूरी करने की आज़ादी दी। वे चाहते थे कि रंगोली की शादी उनके खास दोस्त के छोटे भाई से हो, लेकिन रंगोली तो राहुल को ही अपना जीवनसाथी मान चुकी थी। शादी से पहले रंगोली सोचा करती थी कि पिता की तरह स्नेह और संरक्षण देने वाले भाई की छत्रछाया में उसका मायका हमेशा गुलजार रहेगा। एक स्त्री ससुराल और मायके के बीच की धुरी बनकर खुद को पूर्ण समझती है, लेकिन भैया की मर्जी के खिलाफ शादी ने मायका छीन लिया था। भारी मन से रंगोली रसोई की ओर बढ़ गई थी। वो सबका खाना लगाने ही वाली थी कि सासू माँ ने यह कहकर रोक दिया कि पहले मुहूर्त के अनुसार राखी बंधवाने का कार्यक्रम होगा, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। वो राहुल के साथ बैठ गई थी सोफे पर। पास में ही सास ससुर बैठे थे। बुआजी ने सबके राखी बांधी और फिर उसकी दोनों नंदों आभा और विभा ने भी। इस सारी चहल पहल के बीच रंगोली गुमसुम सी बैठी थी। तभी अपनी नज़रों के सामने एक जानी पहचानी कलाई को देखकर वो चौंक गई। नज़र बिना उठाए ही सोचने लगी, ऐसा काला गोल बर्थ मार्क तो मेरे भैया की कलाई पर है। उसे लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। यही सोचकर वो सबका खाना लगाने के लिए रसोई की ओर बढ़ने लगी। तभी चिर परिचित आवाज कानों में गूंजी, राखी नहीं बांधेगी छुटकी? सामने सचमुच भैया अपनी कलाई आगे करके खड़े थे और पास ही भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी। रंगोली अपने भैया के गले लग गई थी। भाई बहन का ये मिलन देख सबकी आंखें भर आई थीं। फिर भैया बोले, अपनी छुटकी बहन के होते हुए भाई की कलाई क्यों सूनी रहे? मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं समझता था कि स्नेह का अर्थ सिर्फ अपनों पर अपने निर्णय थोपने से पूर्ण होता है। मैं गलत था रंगोली। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें राहुल जैसा पति मिला है। तुम्हारी सासुमाँ ने हर राखी पर मुझे आने का न्योता दिया। इस बार उन्होंने मुझे मना ही लिया। रंगोली सासुमाँ को भाव विह्वल होकर देख रही थी। तभी सासुमाँ बोली, आज बहुत खुशी का दिन है। आज भाई बहन फिर से मिले हैं। अपने भैया को अपने हाथ से बनी मिठाई नहीं खिलाओगी रंगोली? रंगोली मुस्कुराते हुए बोली, मिठाई तो सबको खिलाऊंगी, मेरे भैया जो आए हैं। बरसों बाद भाई को राखी बांधकर रंगोली खुश थी। परिवार खुशी से झूम रहा था। इस बार की राखी सचमुच अनोखी सौगात लेकर आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।